सुबह उठते साथ ना हम ख़वातीन के लिए घर के बहुत सारे कामों की एक लंबी सी लिस्ट तैयार होती है। नाश्ता बनाना हो गया, खाना बनाना हो गया, बर्तन धोना हो गया, मतलब ना ख़त्म होने वाले कामों का एक सिलसिला। ऊपर से अगर आपके पास कोई हेल्पर ना हो तब सब चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ टाइम मैनेजमेंट की टिप्स शेयर करूँगी। आपको एक बहुत ही मज़ेदार सी अफोर्डेबल सी जगह पर लेकर जाऊँगी जहाँ आपको दुनिया जहान के बहुत सारे यूज़फुल आइटम्स बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे। तो आज का व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, पूरा ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि एक कामयाब दिन तभी शुरू होता है जब आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं और सबसे पहले आप फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। हाँ, जिन दिनों में आपने नमाज नहीं पढ़नी होती फिर भी कोशिश किया करें कि सुबह ना अर्ली मॉर्निंग उठ जाएं, क्योंकि अगर आप बीच में 1 या 2 दिन का वक्फा डालते हैं ना, अपनी रूटीन चेंज करते हैं, तो फिर सुबह जल्दी उठने की जो आदत है ख़त्म हो जाती है। अच्छा, मेरे दिन का आगाज़ हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की नमाज़ से होता है। उसके बाद मैं कुछ अज़कार पढ़ती हूँ और मैं अपनी बहनों को भी बताऊँगी ये जो सुबह और शाम के अज़कार होते हैं ना, इनको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। ये हमें बहुत सारे हादसों से, आफ़तों से और बलाओं से महफूज़ रखते हैं। और हाँ, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी कि कल जो था ना, मैंने व्लॉग क्यों पोस्ट नहीं किया था। अच्छा, सुबह-सुबह ना लाज़मी अपने घर में मंज़िल हो गई, सूरह रहमान हो गई, सूरह यासीन हो गई, ज़रूर चलाया करें ऊँची आवाज़ से। सारे दरवाज़े खिड़कियाँ खोल दिया करें ताकि आपके घर में रहमतें आएँ और बरकतें आएँ। अच्छा, जब इंसान सुबह जल्दी उठ जाता है ना, यकीन करें सिर्फ़ सुबह उठना जल्दी मुश्किल होता है। जब आप एक दफ़ा बिस्तर छोड़ देते हैं और काम करना स्टार्ट कर देते हैं ना, और बिस्तर से बस निकल आते हैं और आपके माइंड में होता है कि हाँ जी, आज मैंने सब कुछ फटाफट से कर लेना है। यकीन करें ये जो हमारा माइंड है ना, ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होता है। जब आप किसी चीज़ का पुख्ता इरादा कर लेते हैं ना, तो हर चीज़ बहुत आसान हो जाती है। अच्छा ख़ैर, यहाँ मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी और मेरी वो बहनें जिनके बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है, उन बेचारियों को तो मजबूरन अब अर्ली मॉर्निंग उठना होता है, क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे बच्चों को स्कूल भेजना होता है। तो कोशिश किया करें कि अपनी आसानी के लिए ना किचन में छोटे-मोटे जो गैजेट्स होते हैं, वो लाज़मी ख़रीदें। जिस तरह ये मिनी चॉपर हो गया, एक थोड़ा-सा बड़ा मैनुअल चॉपर भी मिलता है, तो इससे ना काम बड़ा आसान हो जाता है, मेहनत भी कम लगती है और कम वक्त में ना आप जो काम है वो ख़त्म कर सकती हैं। जैसे सपोज़ अगर आपकी बड़ी फैमिली है, आपके 3 से 4 बच्चे हैं, आपने नाश्ता रेडी करना होता है और अगर आपने नाश्ते के लिए ऑमलेट बनानी है, तो प्याज काटने में ही आपके 10 से 15 मिनट निकल जाएंगे, लेकिन इस चॉपर से आपका जो काम है ना 1 से 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। और ये जो किचन के छोटे-छोटे गैजेट्स होते हैं ना, इतने कोई महंगे भी नहीं आ रहे होते। अगर आप मंथली 500 हज़ार रुपए भी सेव कर लेती हैं ना, तो कोशिश किया करें कि कपड़े और जूतों की बजाय अपनी आसानी के लिए सबसे पहले इस तरह की चीज़ें ख़रीदा करें जिनसे आपकी मेहनत भी कम लगे और आपका जो टाइम है, आपकी जो एनर्जी है ना, वो भी सेफ हो सके। क्योंकि मुझे पता है कि सुबह अगर 2 से 3 बच्चों ने भी स्कूल जाना है, हस्बैंड ने ऑफिस जाना है, तो ऐसे वो भागम भाग वाला माहौल बना हुआ होता है कि बेचारी औरत को समझ ही नहीं आ रहा होता। तो कोशिश किया करें कि जो बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म होते हैं, स्कूल बैग्स होते हैं, शूज़ होते हैं, हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े होते हैं ना, इन सब को आप एक दिन पहले मतलब रात को रेडी करके सोएं, ताकि सुबह ना आपके ऊपर कामों का बोझ और जो प्रेशर है वो कम हो। वरना जब सुबह हमें भागम भाग में सब कुछ करना पड़ रहा होता है ना, तो कोई ना कोई काम उल्टा हो जाता है। और यकीन करें, जब दिन के आगाज़ में कोई काम गलत हो जाता है ना, तो बस मुझे लगता है कि जो पूरा दिन है ना, फिर कुछ ना कुछ जो है उल्टा सीधा होता रहता है, काम सीधे होने का नाम नहीं लेते और सब कुछ ना ख़राब हो जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि एक दिन पहले बहुत सारी जो तैयारी होती है ना सुबह की, वो कर लें, ताकि आप सुबह रिलैक्स हों, कोई भी काम आपको जल्दी-जल्दी और हड़बड़ी में ना करना पड़े। अच्छा, इसके साथ मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं कि बच्चों को नाश्ता करा देंगी, जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो सास-ससुर को सबके नाश्ते बना देंगी, और जो खुद है ना वो नाश्ता नहीं करती, और ये बहुत ही एक ना बुरी हैबिट है। तो कोशिश किया करें, बल्कि अपनी आदत बनाएं कि सुबह का जो नाश्ता है ना वो आपने लाज़मी करना है। जैसे अक्सर तो मेरे घर में वैसे चने आ जाते हैं, लेकिन ऐसे होता है कि कभी-कभी चने खाने का दिल नहीं कर रहा होता, तो मैंने ना आज सोचा था कि अपने लिए ना ऑमलेट बना लूँगी। वही चॉपर में मैंने 1 मिनट लगाया था, फटाफट से जो प्याज था ना वो बिल्कुल बारीक चॉप हो गया था। हरी मिर्च डाली, वही नमक मिर्च डाली, अंडा डाला, मतलब चाहे दिल चाहे या ना चाहे। वैसे तो जब आप आदत बना लेंगी ना नाश्ते की, तो यकीन करें मेरा तो दिन शुरू ही नहीं हो रहा होता, मेरी आँखें नहीं खुल रही होती जब तक जो है ना मेरे पेट में नाश्ता नहीं जाता। और यकीन करें, जो मेरी बहुत सारी बहनें कह रही होती हैं ना कि जी सुबह कोई काम करने का दिल नहीं जा रहा होता, या हम थोड़ा-सा काम करके थक जाते हैं, तो रीज़न यही होता है कि नाश्ता नहीं किया हुआ होता और जो पेट होता है वो खाली होता है, तो फिर काम करने की एनर्जी कहाँ से आएगी। तो अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए ना, अगर आपसे पराठे नहीं खाए जाते, ब्रेड खा लें, ब्रेड नहीं खाई जाती तो एक दूध का ग्लास पी लें, साथ एक एप्पल खा लें, लेकिन कुछ ना कुछ खाएँ ज़रूर। अच्छा, एक दिन पहले का वो नान था, रात का बचा हुआ था, तो मैं कोई भी चीज़ ना कोशिश कर रही होती हूँ कि ज़ाया ना हो, तो मैंने साथ में ना उसको भी जो है ना हल्का सा पानी डाल के फ्राई कर लिया था।
क्योंकि भाई हम ख़वातीन ने सिर्फ़ घर के काम ही नहीं करने होते, हमने बच्चों को भी देखना होता है और साथ ही हमारी सबसे जो मेन प्रायोरिटी होती है वो ये कि जो हमारे घर का बजट है ना, जो हमारे अखराजात हैं, वो बजट में रहें और जो कोई भी चीज़ है ना बजट से बाहर ना जाए। और ये तभी मुमकिन होता है जब आप ना अपने घर में कोई भी जो चीज़ है, जो भी बची हुई चीज़ है उसको वेस्ट नहीं करती। तो इन छोटी-छोटी बातों का ख़्याल लाज़मी रखा करें ताकि जो बजट है ना, वो आउट आपका ना हो। ख़ैर नाश्ते से फ़ौरन फ्री होते ही ना मैं दोपहर के खाने की तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ और आपको भी मैं यही मशवरा दूँगी कि आजकल तो वैसे ही हस्बैंड ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो कोशिश किया करें कि वापस से जाकर सोएँ नहीं, लेटें नहीं क्योंकि जब इंसान लेट जाता है, सुस्ती आ जाती है, फिर जो हम मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं और ये रील्स देखना स्टार्ट कर देते हैं, तो टाइम वेस्ट हो जाता है। कोशिश किया करें कि 10 हद 11 बजे तक घर के सारे कामों से आप फ्री हो जाएँ। बीच में आप आधा पौना घंटा अपने लिए भी निकाल लें, कोई सेल्फ केयर कर लें, रेस्ट कर लें। मतलब बच्चों के आने से पहले ना आप हर काम से फ्री होनी चाहिए ताकि बच्चों को भी एक साफ-सुथरा सा पुरसुकून माहौल मिले और जो आप है ना आपका मूड भी अच्छा हो। वरना जब कामों का बड़ा बर्डन होता है ना हमारे ऊपर तो हम बड़े स्ट्रेस में आ जाते हैं। ख़ैर यहाँ आज ना मैंने बहुत क्विक सा एक सालन बनाया था। इसकी रेसिपी तो मैं फिर कभी शेयर करूँगी। पहले आपको बताती हूँ कि कल आपकी आपी ने ना व्लॉग क्यों नहीं डाला था। और अच्छा यहाँ आपको बताती चलूँ कि नाश्ते के बाद और खाने के फ़ौरन बाद ना मैं किचन का काम समेटती हूँ। उसके बाद मैं रूम में जाके ना सफाई वाला काम करती हूँ। मुझे होता है कि पहले जो किचन का सारा काम है ना वो निपट जाए, बाकी सारे काम होते रहते हैं। अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि कल ना मैं यही जो आज मैंने सालन बनाया ये मैं कल बनाना स्टार्ट करी थी। इसके मैंने सारे क्लिप्स भी रिकॉर्ड किए, मतलब मैं रेसिपी रिकॉर्ड करी थी। लेकिन जब मैंने कुकर में गोश्त चढ़ाया ना, कभी मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ। 4-5 साल से मैं कुकर यूज़ करती हूँ। पता नहीं वो एक मिर्च थी, साबुत मिर्चें मैंने इसके अंदर डाली थी। डिफरेंट स्टाइल की एक कढ़ाई थी, इसमें साबुत मिर्चें डलती हैं लाल मिर्च की बजाय। तो वो एक साबुत मिर्च पता नहीं उड़ के ना मतलब कुकर की वो जो सीटी वाला सुराख होता है उसमें फँस गई और अल्लाह माफ़ करे एकदम से किचन से इतनी खौफनाक आवाज़ें आने लग गई ना कि मैं बहुत डर गई। मुझे लगा और यकीन करें अगर मुझे थोड़ी-सी भी और मज़ीद देर होती ना तो कुकर अल्लाह माफ़ करे तौबा अस्तगफिरुल्लाह मुझे सोच के भी डर लग रहा है कि फट जाता और अच्छा खासा मेरा बड़ा कुकर है और पता नहीं क्या होता। और मैं खड़ी भी बिल्कुल पास थी। शायद मैं किचन से थोड़ा-सा ही दूर खड़ी थी और मुझे नहीं पता अल्लाह माफ़ करे मेरे साथ कभी ऐसा सीन नहीं हुआ। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं जब भी कुकर लगाती हूँ ना मतलब सीटी लगाती हूँ मैं आयतल कुर्सी पढ़ के फूँकती हूँ। शायद वो आयतल कुर्सी की बरकत ही थी और आयतल कुर्सी ने मुझे बचा लिया और यही रीज़न था कि मुझसे ना फिर उसके बाद कुछ भी नहीं किया गया। मैंने ये जो हांडी थी ना वो भी आज कंप्लीट की है और कल मैंने कुछ भी ना बनाया। हस्बैंड से मैंने बाहर से खाना मंगवा लिया और मैं पूरा दिन ना बस इसी ट्रॉमा में रही। मतलब मेरे माइंड से निकल ही नहीं रहा था कि अल्लाह माफ़ करे अगर आमना किचन में होती या मैं किचन में होती या मुझे थोड़ी-सी भी देर हो जाती ना तो कुकर फट जाता और पता नहीं क्या नुकसान हो जाता। लेकिन वो कहते हैं ना कि आयतल कुर्सी जो है वो इंसान को हर चीज़ से महफूज़ रखती है और बाज़ औक़ात मेरे साथ तो वैसे ही इतने सारे लोगों की दुआएँ हैं, तो जो दुआएँ हैं ना वो कभी-कभी हमें बहुत सारी जो ऐसे हादसात होते हैं ना उनसे बचा लेती हैं। तो बस आपकी आप ही को अल्लाह ताला ने बचा लिया। यही रीज़न था कि मैं व्लॉग नहीं बना सकी थी। ख़ैर किचन के सारे कामों से फ्री होने के बाद ना मैं फिर आती हूँ रूम की सफाई करने और मेरा घर वैसे बहुत छोटा है और जो लोग मुझे बार-बार कह रहे होते हैं ना कि आप ही रूटीन में कुछ चेंज लाएँ, कुछ और दिखाया करें, तो उनसे मैं सिर्फ़ इतना कहूँगी कि मेरे पास जो है मैं वही दिखा सकती हूँ। अब मैं ना ही घर बदल सकती हूँ, ना ही मैं कोई बड़ा घर खरीद सकती हूँ कि मैं अपना कंटेंट चेंज करूँ। हम जो औरतों की ज़िंदगी है ना स्पेशली हाउसवाइफ्स की वो यही होती है कि सुबह उठो, नाश्ते बनाओ, बच्चों को स्कूल भेजो, खाना बनाओ और ये घर के काम-काज कर लो। मतलब क्या ही और मैं इससे अलावा दिखा सकती हूँ। और अब मैं बस यही कहूँगी कि जो है मेरे पास मैं वही दिखा सकती हूँ और इसके अलावा मज़ीद वाक़ई मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मुझे पता है कि मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनको मेरी यही रूटीन, मेरी यही सादा-सी ज़िंदगी देखना ना अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग मेरी लाइफ़ से रिलेट करती हैं क्योंकि हम बहुत सारी ख़वातीन की ज़िंदगी यही होती है और जो रियलिटी है ना इंसान को वही दिखानी चाहिए। अच्छा, मैं ना आपके साथ एक बड़ी यूज़फुल सी टिप शेयर करती हूँ कि मैं जब भी घर के कोई काम कर रही होती हूँ, स्पेशली सफाई वाला काम हो गया, तो मैं 10 मिनट रूल फ़ॉलो करती हूँ कि मैंने हर कोने के ऊपर ना 10 मिनट लगाने हैं। 10 मिनट में झाड़ू लगा लेना है, 10 मिनट में जो है मैंने मोपिंग कर लेनी है, 10 मिनट मैंने डस्टिंग को देनी है। मतलब हर जो घर का कॉर्नर है, उस पे 10-10 मिनट लगाएँ। यकीन करें, आपका घर चाहे मेरी तरह छोटा-सा 1 कमरे का है या बहुत बड़ा घर है, अगर आप ये 10 मिनट रूल फ़ॉलो करेंगे ना, तो आपकी जो सफाई है, वो भी पलक झपकने में हो जाएगी, आपको थकावट भी नहीं होगी और हाँ, आपका जो घर है ना, बिल्कुल साफ़-सुथरा हो जाएगा। अक्सर हम ख़वातीन एक काम पे ना घंटा लगा देती हैं और फिर जो बाकी सारे काम होते हैं ना वो पेंडिंग चले जाते हैं। मतलब अगर झाड़ू लगा रही हैं तो आधा घंटा झाड़ू पे लगा दिया, फिर ना मोपिंग करने का दिल कर रहा होता है, ना डस्टिंग करने का दिल कर रहा होता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि झाड़ू पोछे के साथ साथ ना डस्टिंग के ऊपर लाजमी ध्यान दिया करें क्योंकि इंसान ने जितनी मर्जी सफाई की हो, अगर फर्नीचर के ऊपर या किसी भी घर की रूम की चीज़ के ऊपर मिट्टी हो ना तो वो बड़ी ही अजीब सा लग रहा होता है और मज़ा नहीं आ रहा होता। खैर इस तरह से पूरा दिन की जो मेरी रूटीन थी और जो मेरे काम थे वो हो गए थे। दोपहर को ना मुझे पता चला
था, एक नई शॉप है डॉलर शॉप जो चेज़अप के बिल्कुल सामने है, मतलब चेज़अप के ऑपोज़िट है। तो मैंने सोचा अभी तक मैंने इसका विज़िट नहीं किया, इसका विज़िट करती हूँ और ना व्लॉग भी शूट कर लूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि यहाँ पर ना आपको बड़ी अच्छी क्वालिटी की और रीज़नेबल प्राइस में जो है ना किचन की चीज़ें और बहुत सारी और चीज़ें मिल जाएँगी। अच्छा, ये जो 6 नंबर चुंगी वाला चेज़अप है ना, इसके बिल्कुल ऑपोज़िट है ये शॉप और यहाँ की जो क्वालिटी थी ना चीज़ों की बहुत ज़बरदस्त थी। जो आपको सारे ग्लास नज़र आ रहे हैं ना, ये 280 के 3 ग्लास थे। बहुत अच्छी वैरायटी, बहुत अच्छी क्वालिटी थी और बहुत सारे डिज़ाइन्स भी थे, वरना मोस्टली जो इस तरह की शॉप्स होती हैं ना, वहाँ पे इतनी सारी वैरायटी आपको नहीं मिलती। ये चेक करें आप, किचन के आइटम्स तो बहुत सारे थे। ख़ैर मैं आपको एक-एक करके सारी चीज़ें दिखाऊँगी और ये चेक करें आप, ये किचन टॉवल जो हम किचन में टिश्यू यूज़ कर रहे होते हैं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के थे और इतना बड़ा सारा एक ये रोल था 280 रुपए का। मतलब अगर आप ख़रीद लेते हैं ना तो आपके 3-4 महीने बड़ी आसानी से गुजर जाएंगे। बाकी जो प्लास्टिक के आइटम्स भी यहाँ पर थे ना, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, जितनी आपको मतलब वीडियो में भी पता लग रहा है कि बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें थी। तो अगर आप मुल्तान से हैं ना तो ज़रूर इस जो डॉलर शॉप का ना विज़िट कीजिएगा। कोई मैं पेड प्रमोशन नहीं करी, मैं बस ना इस तरह की अफोर्डेबल दुकानें, इस तरह की अफोर्डेबल शॉप्स ढूंढती हूँ और फिर मुझे होता है कि चलो यार, इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल रही हैं तो हम ख़वातीन के यही शौक़ होते हैं, या तो कपड़े बना लो या घर का कोई सामान ले लो, इसलिए ना मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और हाँ, यहाँ ना व्लॉग में एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ। मेरी एक बहन है, निकी वाइब के नाम से उनका चैनल है। माशाल्लाह उनके सब्सक्राइबर तो 1000 कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ना उनका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और 5-5, 7-7 मिनट अपनी लाइफ की कीमती निकाल के ना उनके व्लॉग्स को वॉच कीजिएगा, ताकि उनका जो है ना वॉच टाइम कंप्लीट हो सके और वो अर्निंग कर सकें। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि हाउसवाइफ्स ना यूट्यूब पर सिर्फ इसलिए आती हैं कि अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकें, अपने बच्चों की और अपनी ख्वाहिशें, स्पेशली अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर सकें। क्योंकि हर औरत ये चाह रही होती है कि वो अपने बच्चे की ना मुँह से निकली हुई हर बात को पूरा करे, लेकिन हाँ, महंगाई इतनी है कि हर चीज़ जो है ना पूरी करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो खैर, निकी वाइब्स को जाके ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और बताइएगा कि आप मेरी प्यारी ऑडियंस हैं। और मैं एक बार फिर कह रही हूँ कि अगर मेरी 50 या 100 लोग भी जाके 5-5, 7-7 मिनट उनकी वीडियोज़ देख लेंगे ना, तो उनके वॉच टाइम में अच्छा खासा फ़र्क आ जाएगा। तो ज़रूर जाइएगा। अच्छा, इस ये 280 शॉप है ना, मेलामाइन की प्लेट्स की बहुत अच्छी वैरायटी थी, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ख़रीद लूँ। 3 प्लेट्स जो थी ना 280 की थी और 6 प्लेट्स मतलब इसी हिसाब से 7 साढ़े 700 के इंसान को मिल जाती। लेकिन मसला ये था कि जो प्लेट्स मुझे अच्छी लग रही थी ना, उनमें जो बड़ी प्लेट्स थी, जो चावल के लिए हम यूज़ करते हैं, वो अवेलेबल नहीं थी, तो फिर मैंने नहीं ख़रीदी। बाकी ये मसाला बॉक्सेस भी यहाँ पर बहुत सारी किस्म के थे और सबसे अच्छी बात ये थी कि हर चीज़ के लिए ना अलग स्पून था, वरना जो मसाला बॉक्सेस मेरे पास है ना, उनमें पूरे 6 डब्बों के लिए सिर्फ एक ही स्पून है। तो बड़ी अच्छी क्वालिटी के थे और बहुत सारे डिज़ाइंस में भी अवेलेबल थे। मतलब किचन की तो यहाँ पर ना बहुत सारी वैरायटी थी और बड़ा अच्छा लग रहा था और बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे देख के। और जितना मैं शूट कर सकती थी ना, मैंने शूट कर लिया कि आपको दिखा दूँ, ताकि आप लोगों को ना आइडिया मिल जाए। और अच्छा, ये एग्स ट्रे चेक करें आप। मेरे पास जो एग्स की ट्रे है ना, उसमें तकरीबन 12 या 15 अंडे आते हैं और ये 2 दर्जन अंडों के लिए थी। अगर मेरे पास वो पहले वाली एग्स ट्रे ना होती ना, तो मैंने ये वाली ख़रीद लेनी थी। लेकिन हमेशा मैं वो चीज़ ख़रीदती हूँ जिसकी मुझे वाक़ई में ना ज़रूरत हो। अच्छा, ये सेम वही वाले 2 लेयर्स वाले शेल्फ़ हैं जो मेरे किचन में वाइट कलर का जो है ना आप लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा होता है। यहाँ पर ये रेड कलर में भी अवेलेबल था, ये ब्लू कलर में भी था। ये केके मार्ट पे मैंने देखा था, प्राइस मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ 280 से ज़्यादा ही थी प्राइस और यहाँ पर ये 280 का मिल रहा था। तो मुझे एक चाहिए था, तो रेड कलर का मैंने ख़रीद लिया था। अभी आप लोग परसों के व्लॉग में मुझसे पूछ रहे थे आप ये आपने कहाँ से लिया है, तो ये मैंने यहीं से ख़रीदा था। और यहाँ पर ना डेकोरेशन आइटम्स बहुत अच्छे थे। ये पेन होल्डर हो गए और ये इस तरह के लैंप्स वगैरह हो गए। लेकिन हाँ, मैं ना इस तरह की डेकोरेटिव जो आइटम्स हैं वो नहीं खरीदती। रीज़न ये है कि मेरा रूम एक ही है। अगर मैं इस तरह की कोई चीज़ें ला के रखूँगी ना, तो आमना अभी बच्ची है और मैं उसको कितना ही रोक टोक लूँगी। अब एक ही कमरे में उसने खेलना कूदना होता है, इसलिए अभी मैं कोशिश करती हूँ कि रूम में ना कोई भी इस तरह की चीज़ें ला के ना रखूँ जिनको टूटने का डर हो या मुझे आमना को बार बार रोकना पड़े। लेकिन हाँ, अगर आपके बच्चे बड़े हैं, आपका घर बड़ा है ना, तो यहाँ पर घर को डेकोरेट करने के लिए भी बहुत सारी जो चीज़ें थी ना अवेलेबल थी। ये सेविंग बॉक्स भी आजकल बड़े ट्रेंडिंग में हैं, दराज पे आए हुए हैं, ये भी यहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, बाकी ना यहाँ पर मैं आमना को शॉपिंग करवाने गई थी। बच्चों को होता है ना कि डिफरेंट टॉयज़ हों उनके पास, मार्कर कलर्स हों, और यहाँ पर ना 280 में हर चीज़ अवेलेबल थी और जो टॉयज़ की क्वालिटी थी ना वो भी बहुत अच्छी थी। मतलब मार्कर कलर्स हो गए और दुनिया जहान की जो बच्चों के टॉयज़ की चीज़ें होती हैं ना वो यहाँ पर थी। तो मैं बेसिकली उसको शॉपिंग कराने के लिए आज आई थी और साथ लगे हाथों मैंने किचन के लिए भी ना 2 से 3 चीज़ें ख़रीद ली थी।
अच्छा, मुझे लगता है कि जब से ये मार्केट में 100 रुपीज़ शॉप्स, डॉलर शॉप और 1 रियाल वाली शॉप्स आई हैं ना, 1 रियाल पे तो ख़ैर मैं कभी नहीं गई क्योंकि हाँ, उनकी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगती। ये जो 280 वाली शॉप है ना, एक जो चीज़ आपके बिल्कुल साथ है, उनके पास भी अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे इनकी क्वालिटी उनसे भी बहुत बेहतर लगी थी। मतलब आपको देखने में भी नज़र आ रहा होगा कि बड़े अच्छी चीज़ें, बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और रीज़नेबल प्राइस में थे, वरना अगर किसी और जगह से इंसान जाके ख़रीदे ना, तो 280 में ये चीज़ ना मिले। अच्छा, यहाँ पे ये स्टोरेज बैग्स भी थे। इन बैग्स के अंदर आप अपने गर्मियों और सर्दियों के कपड़े जो है ना बड़ी आसानी से समेट सकते हैं। माइक्रोवेव ओवन के कवर्स थे। मतलब मैं जितना देख सकती थी, जितना इस शॉप को मैं एक्सप्लोर कर सकती थी और जितना रिकॉर्ड कर सकती थी मैंने कर लिया, वरना यहाँ और भी अभी दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। घंटे 2 घंटे का व्लॉग बन जाता, तो मैंने कहा बस इतना काफ़ी है। अगर आप मुल्तान रहते हैं ना तो लाज़मी जाके इसका विज़िट कीजिएगा। बड़ी अफोर्डेबल प्राइस में ना आप अच्छी खासी शॉपिंग कर लेंगे। मतलब 1000-1200 में भी ना आपके 5 से 6 आइटम्स जो हैं वो आ जाएँगे। अच्छा, मुझे ये उम्रा सेविंग बॉक्स बहुत अच्छा लगा था। अल्लाह ताला हम सबको ना अपने घर बुलाए। और पैसे सेव करना ना मुझे एक सबसे मुश्किल काम लग रहा होता है, तो मैं यहाँ पर ये चेक करी थी बॉक्स कि ये खुलेगा कहाँ से। तो मुझे बड़ी अच्छी इसकी एक बात लगी कि इसको खोलने का ना कोई तरीका ही नहीं है। इसके ऊपर जो सारी अमाउंट्स है ना, मतलब आप जितने पैसे डालते जाएँ, लिखते रहें। वैसे तो आप इसके अंदर 10-20 जितने आपके पास बचते हैं ना वो भी डालते रहेंगे, तो सेविंग एक तरह की आपकी हो ही जाएगी। या तो इंसान कमेटी डाल के सेविंग कर सकता है, या इस तरह का कोई बॉक्स हो जो खुल ना सके। और ना हम खवातीन के हाथ में जो पैसे आते हैं ना, तो बस दिल चाह रहा होता है कि ए भी ले लो जाके, ते ओ भी ले लो। तो मैंने एक ये ले लिया कि चलो यार, थोड़ी बहुत ना मैं इसके अंदर सेविंग कर लूँगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आमना को शॉपिंग कराने गई थी, तो उसके लिए ही मैंने टॉयज़ ख़रीदे थे। अब वो मेरे हाथ नहीं आई, वरना मैं उसकी चीज़ें भी दिखाती कि मैंने उसको क्या ख़रीद के दिया था। और एक ये मैंने शेल्फ़ ले लिया था, ये जो 2 लेयर्स वाला रैक था ना, ये बड़ा यूज़फुल है यार। अगर आपके किचन में स्पेस का इशू है और आपको समझ नहीं आता ना कि आपने जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं वो कहाँ रखनी है, तो ये जो शेल्फ़ है बहुत यूज़फुल है। इसके अंदर आप ना अच्छे ख़ासे अपने जो मसाले, नमक, मिर्च के डब्बे होते हैं वो रख सकते हैं, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। ये वाइट वाला भी सेम क्वालिटी का था। ये मैंने जो चेज़अप के साथ वाली शॉप है वहाँ से लिया था। और इसके साथ ना छोटी-छोटी सी इसकी टाँगें भी हैं, वो जो नीचे आप लगा सकते हैं। तो 280 में अगर इतनी अच्छी चीज़ इंसान को मिल जाए, तो और क्या ही चला जाता है। अच्छा ख़ैर, मुझे मेरी बहुत सारी बहनें ना ये भी कमेंट्स कर रही होती हैं, आप हमें परचेज़ करके ना क्या कहते हैं डिलीवर करवा दें। तो एक बात तो ये कि अगर मैं डिलीवर कराऊँगी तो आपको डिलीवरी चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, तो वो चीज़ अच्छी खासी महँगी हो जाएगी। इसलिए कोशिश किया करें कि अपने आस-पास जो शॉप्स होती हैं ना वहाँ पर जाके इस तरह की रीज़नेबल आइटम्स किचन के लिए ढूँढा करें। यार, हम औरतों को बड़ी खुशी हो रही होती है। मुझे तो स्पेशली जब मैं घर के लिए या किचन के लिए कोई सामान खरीदती हूँ ना, बहुत अच्छा लग रहा होता है। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और निकी वाइब्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।